15 साल हो गए हमारी शादी को। मेरा शौहर एक जज है। शुरू के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजरे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि मेरा शौहर गुस्से का बहुत तेज है। मेरे माँ बाप को गालियां देना, बगैर बात के गुस्सा करना, बुरा भला कहना, ये सब मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही। मेरे 7 दफा मिसकैरेज हुए, लेकिन एक बार भी उसने मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना मुनासिब नहीं समझा। शायद आप सबको पता हो कि जजेस की पोस्टिंग होती रहती है। हमारी भी गुजरात में पोस्टिंग हुई। वहां जाकर मुझे पता लगा कि इसका किसी और लड़के के साथ अफेयर है। मेरे बार बार पूछने पर भी वो इनकार करता रहा। हर बार कहता कि तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है। एक दिन अचानक मेरी मदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो हॉस्पिटल में थी। उसने कहा जाओ तुम जाकर उनका पता कर आओ। वो मुझे कुछ देर बाद लेने आया और फिर मुझे बाहर से ही हॉस्पिटल के छोड़कर चला गया। अंदर तक नहीं आया। हमारी आदत थी कि हम हर सैटरडे को अपनी अपनी फैमिलीज को मिलने जाते हैं। मैंने वही माइंड बना रखा था कि हम लोगों को संडे को वापस आ जाना है, इसलिए मैं अपने साथ सिर्फ एक जोड़ा लेकर आई। और फिर इस तरह 2 साल गुजर गए। उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मुझे लेने आया। हर जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब भी किसी के थ्रू उससे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि वो एक लॉयर को पसंद करता है और वो दोनों साथ रहते हैं। अगर इसने भी मेरे साथ रहना है तो अपने पेरेंट्स के घर ही रहेगी। सिर्फ इस शर्त पर मैं इसे डाइवोर्स नहीं दूंगा, बट मैं उसी लड़की को अपने साथ रखूंगा। ये बात सुनकर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। मैंने कहा कि ये भी कोई लाइफ है? शादी के बाद पेरेंट्स के घर कौन रहता है? मैंने उससे बहुत जिद की कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तुम अपने साथ लेकर जाओ। अगर तुम उसको अपने साथ रखना चाहते हो तो ठीक है, तुम उसको भी रखो, बट मुझे भी अपने साथ रखो। मेरा भी हक है तुम्हारे साथ रहने का। उन्हें 2 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर उसका एक जगह ट्रांसफर हुआ और पता नहीं उसके माइंड में क्या आया और वो मुझे अपने साथ ले गया। वो हर रोज मुझे मारता पीटता, टॉर्चर करता, ताने देता, गालियां देता और हर रात को मुझे कोई अजीब